इस वाली वीडियो में आप समझेंगे कि जो भी आपका एनआईओएस में आप लोग क्लास 10th हैं चाहे क्लास 12th हैं उसको आप पास कर चुके हैं और पास करने के उपरांत आप सभी के मन में कुछ इस तरीके का डाउट आ रहा है कि कहीं आपकी एनआईओएस की मार्कशीट फेक तो नहीं है, फॉल्स तो नहीं है। दैट मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनआईओएस की मार्कशीट फर्जी तो नहीं है। इस चीज के बारे में आप कैसे मालूम कर सकते हैं? जैसा यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि क्या मेरी एनआईओएस की मार्कशीट फर्जी या नकली है, और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे मालूम करें कि ये जेन्युइन है कि फेक है। इस चीज को कैसे मालूम करें। और कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसे केस भी हो चुके हैं कि वो लोग अपने कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं इन्हीं मार्कशीट के बेस पर। दैट मीन्स कि आपने 10th या 12th कोई सी भी क्लास एनआईओएस से करी और उसके आगे की जो हायर स्टडीज थी आपकी, उसके लिए आपने इन्हीं मार्कशीट का इस्तेमाल किया और कॉलेज में आपने एडमिशन भी ले लिया और कॉलेज ने आपको एडमिशन दे भी दिया। वहां पर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा, लेकिन आपको मालूम है या आपको डाउट हो रहा है कि आपकी मार्कशीट फेक हो सकती है। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बच्चे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इवन डिग्री तक ले चुके हैं अपनी कॉलेज की, और उनको यह डाउट है कि उनकी एनआईओएस की मार्कशीट फेक तो नहीं है। मैं आपको बारी बारी से हर एक चीज समझाऊंगा, जितने भी आपके मन में सवाल हैं, और टोटली ऑथेंटिक आंसर्स होंगे। आप लोगों को हर एक बात लीगल वे में और ऑथेंटिक वे में समझाई जाएगी कि कैसे आप मालूम करें। और अगर आपकी मार्कशीट फेक हो गई है और आपने आगे अपना कोई भी कोर्स है, चाहे होटल मैनेजमेंट है, चाहे कोई ग्रेजुएशन कोर्स है, चाहे कोई पर्टिकुलर आपने एक प्रोफेशनल कोर्स करा है, किसी भी फील्ड का हो, तो आप लोगों के पास आज की तारीख में अब कौन सा ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, वो तमाम बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपको हर चीज का जवाब, जो भी आपके जहन में सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ स्क्रीन पे, आप देखना चाहेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके सामने दो मार्कशीट हैं। आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर दो मार्कशीट हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। स्टूडेंट, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा की बात यह है कि मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि इसमें से असली और नकली मार्कशीट कौन सी है, तो आई थिंक आप लोग नहीं बता पाएंगे। इसमें से रियल कौन सी है और फेक कौन सी है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे इजीली। क्योंकि अगर मैं आप सभी को यहाँ पर इसकी लूप होल्स बताऊं या इसके जो मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझाऊं कि एनआईओएस की जो मार्कशीट होती है उसकी एक ओरिजिनल होने का प्रमाण कैसे मालूम चलता है कि ये मार्कशीट असली है या नकली है। देखिए, यूट्यूब में ऐसे कई लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं कि एनआईओएस की असली मार्कशीट कौन सी होती है और नकली मार्कशीट कौन सी होती है, क्या उनकी पहचान होती है। लेकिन मैं आप सभी को बताऊं, वो पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो जानकारी उन लोगों ने देरी की है मैं आपको बताता हूं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये आपका सीरियल नंबर लिखा रहता है सबसे पहले मार्कशीट में, क्रमांक संख्या। यहाँ पर एक कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग मार्कशीट बनती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर आपका सेशन होता है, जो भी सेशन है, अप्रैल मई वाला है चाहे अक्टूबर नवंबर वाला है, जो भी कुछ है। लास्ट में जो आपका यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एआई नंबर होगा, ये सर्टेन कोड्स को फॉलो करता है। और ये सब बातें आप लोग खुद सोचिए, खुद जरा ध्यान से सोचिए। अगर किसी ने किसी वीडियो में इन सब बातों को बता दिया है, किसी ने भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया या किसी ने भी बताया, ऑलरेडी ये बातें कई लोग बता चुके हैं और कई हद तक वो चीजें सही भी हैं कि भाई ओरिजिनल मार्कशीट में जो यहाँ पर होता है, अगर अप्रैल का सेशन है तो ए होगा, अक्टूबर का होगा तो ओ होगा, समझ रहे हो, इस तरह की चीजें बता रखी हैं। ऐसे दो चार पॉइंट और बताए हैं कि मार्कशीट में किस हिसाब से कोडिंग वगैरह, जो इनकी प्रिंटिंग लिखी हुई है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, इन सब के पीछे की क्या वो पूरी वो रहती है ना। लेकिन आप लोग ये चीज सोचिए कि ये वीडियो का केवल वही बच्चे देखते हैं जिनके साथ धोखा हुआ है। गौर फरमाने वाली बात यही है कि इस वीडियो का जो व्यूअर है, जो दर्शक है इस वीडियो का, कि असली और नकली मार्कशीट की पहचान क्या होती है, वो इंसान भी तो हो सकता है कि जो फॉल्स मार्कशीट या फेक मार्कशीट को बनाता हो।
जो बंदा फर्जी मार्कशीट बना रहा है, क्या ये बात की गारंटी कोई ले सकता है कि वो इन वीडियो को नहीं देख रहा होगा? 100% देखेगा वो इस वीडियो को। क्यों? क्योंकि उसको तो अपनी बारीकियां मजबूत करनी है कि भाई मैं जब नकली मार्कशीट बनाऊं तो कहीं से कोई एक ऐसा पॉइंट ना रह जाए। वो इसी बात को ध्यान में रखेगा हमेशा। और यूट्यूब से अच्छा उसको जरिया मिलेगा नहीं। वो क्या करेगा, ओरिजिनल मार्कशीट और फेक मार्कशीट की जो जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उन सबको वो किसी भी वीडियो में देखेगा। और जब वो आगे से नकली मार्कशीट बनाएगा तो उसे मालूम चल गया कि अच्छा यहाँ पर तो ए लिखना होगा, मैं भी ए लिखूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हो ना, ये मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये ए लिखा हुआ है ऊपर, है ना। तो यहाँ पर वो देखेगा, यहाँ पर जैसे देखो ए लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका JN लिखा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो JN, है ना। तो मैंने आपको शुरुआत में ये बात बताई कि उन लोगों ने जो आपको जानकारी दे रही कि वो आधी अधूरी है। यहाँ पर देखो मंथ का कोड लिखा हुआ है, JN लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे ए का कोड लिखा हुआ है ना। तो वो लोग इस चीज को समझ गए कि भाई अगर अप्रैल मई की मार्कशीट बना रहा हूं तो ए लिखूंगा, जून की बना रहा हूं तो JN लिखूंगा, अक्टूबर वाली बनाऊंगा तो ओ लिख दूंगा, उसके नीचे में लिख दूंगा जो ईयर है। फॉर एग्जांपल ये 2023 चल रहा है तो 2023 लिखूंगा, 2022 था तो ऐसे करके, और 21 है तो ऐसे करके, समझ रहे हो। तो ये सब बातें तो आप लोगों ने यूट्यूब में ज्ञान दे दिया सारी दुनिया को। अब ये ज्ञान तो वो भी ले रहा है ना जो इस बिजनेस में लगा हुआ है। जो बंदा अगर नकली मार्कशीट बना रहा है, जो नकली मार्कशीट बना रहा है, वो भी तो इन चीजों को यहाँ से अपना होमवर्क मजबूत कर रहा है। समझ रहे हैं, मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। तो अब आती है बात कि सर हम इन चीजों का मालूमात कैसे करें कि हमारी मार्कशीट असली है या नकली है। क्योंकि मैं आपको और भी चीजें समझा देता हूं। NIOS का अगर आपका पुराना एडमिशन है, ध्यान से सुनना, अगर आपका कोई पुराना एडमिशन है तो वहां पर यह चीज भी होगी कि आपकी जो मार्कशीट है, जो आपकी मार्कशीट है, सुन लेना, जो 10वीं 12वीं की कोई भी मार्कशीट हो, ठीक है, पुराना केस है, मान लो कोई सन 1900 का आसपास का केस है कोई, तो उस समय का अगर कोई केस है तो उस बंदे का जो रोल नंबर होगा, जो उसका रोल नंबर होगा वो आज की तारीख में कुछ एक कोड्स के साथ बदल जाता है। अब ये चीज जो बंदा नकली मार्कशीट बना रहा है उसको मालूम ही नहीं चलने वाला कि कहां पर से क्या चेंजेस होते हैं। आप लोग मेरी बात समझे? दोबारा से मैं आपको ये चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आज मान लो सन 2022 की बात करता हूँ। किसी बच्चे का रोल नंबर कुछ भी है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उस बच्चे का रोल नंबर है। वो इस रोल नंबर पे अपना ऑनलाइन रिजल्ट चेक करता है तो रिजल्ट शो होता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सन 1900 के आसपास का है, ठीक है, मैं कह देता हूँ 96 का कोई एडमिशन था और उसका रोल नंबर था 4 5 6 7 8 9, उसका ये रोल नंबर था, ठीक है। अब वो जाता है वेबसाइट पे चेक करने, लेकिन वेबसाइट पे रिजल्ट के आगे नॉट फाउंड आ जाएगा कि ये वैलिड ही नहीं है। लेकिन इस बच्चे ने तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना एग्जाम दिया है। 1996 का जो केस है जिसका रोल नंबर ये है, तो उसका रिजल्ट तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसमें एक छोटी सी कोडिंग लगती है इस रोल नंबर के आगे या पीछे, उसके बाद ये बच्चा इसी वेबसाइट पे अपने रिजल्ट को पूरा देख सकता है। तो ये भी एक कुछ मेन पॉइंटें होती हैं जो आपको मैं यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया स्टार्टिंग में कि बच्चों ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे जो लोग नकली मार्कशीट का गोरख धंधा करते हैं, जो लोग नकली मार्कशीट छापते हैं। तो एक तरह से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से तो मैं प्रोवाइड करूंगा उन बच्चों के लिए कि वो लोग सतर्क हो जाएं, किस तरीके से अपनी मार्कशीट की वो परख करें। लेकिन जिन आधारों पर मैं इन मार्कशीटों का असली और नकली का आपको अंतर स्पष्ट करूंगा, वो लोग उन्हीं चीजों को अपनी नकली मार्कशीट में आगे से इस्तेमाल करने लग जाएंगे और ये सब फिर आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी घातक हो जाएंगी, क्योंकि इजीली फिर कोई भी इन चीजों को जज नहीं कर पाएगा। अगर किसी के साथ ऐसा हो चुका है कि उसने 10th या 12th अपनी इन लोगों से या किसी माध्यम से गलत तरीके से बनवा ली है और उसकी मार्कशीट फर्जी है और उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और कॉलेज ने एडमिशन दे भी दिया है उसी मार्कशीट के बेस पे, तो आगे उस बच्चे के साथ क्या होगा। या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कोर्स ही कंप्लीट कर लिया है, अपनी कॉलेज से पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, डिग्री भी आ गई है, आगे भी काम कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है वो सब बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके जहन में ये सवाल है
तो समय रहते आप लोग इस सवाल का निजात पा लीजिए, सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिए कि आपको भी अगर मन में डाउट है कि आपकी मार्कशीट फर्जी तो नहीं है, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी मार्कशीट की आप हमें फोटो भेजिए, उसकी प्रमाणिकता की जांच हम करेंगे पूरी वैधानिक तरीके से। अगर वो मार्कशीट असली है तो आपको बताया जाएगा असली है, अगर नकली है तो भी आपको बताया जाएगा कि नकली है, और विद एविडेंस आपको सब चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, और पूरा आपको इसके साथ हम लोग पूरा सहयोग करेंगे कि आपकी मार्कशीट नकली है तो अब आप क्या कर सकते हैं आगे, और असली है तो आपके बधाई के पात्र हैं। फिर तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है अगर असली है तो। लेकिन हम इतना आपको आश्वस्त कर दें कि जो भी बात हम आपको बताएंगे वो टोटली एक तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, और आपकी जो बातें हैं वो हमारे तक ही सीमित रहेंगी, और आपको सारी जानकारी बिल्कुल लीगल और ऑथेंटिक बताई जाएगी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है तो। और इसके लिए आपको सीधे हमसे संपर्क करना है, स्क्रीन पे आपको नंबर लगातार दिख रहा है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्कशीट वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत सी मेहनत लगती है, बहुत सी जगह से हमें भी चीजें वेरीफाई करनी होती हैं। समय लगता है लगभग 2 से 3 दिन का। इतना समय लगता है तो इसके लिए एक निर्धारित शुल्क होता है, एक सर्टेन फीस होती है जो आपको पे करनी होती है, लेकिन फीस बहुत ही नॉमिनल होती है बच्चों। लेकिन इतना है कि उस फीस में आप लोग आगे के लिए होल लाइफ आपकी सिक्योर हो जाती है, और आपको चिंता की जो स्ट्रेस वाली बात है वो तनिक भर भी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हमने आपको एक बार वेरीफाइड करके बोल दिया है कि ये मार्कशीट आपकी ओरिजिनल है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आगे कहीं दिक्कत आती है, कोई कह देता है कि ये मार्कशीट फर्जी है, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको उस टाइम आपको उसका लीगल पूरा प्रमाण देंगे कि आपकी मार्कशीट 100% जेन्युइन है। और अगर फर्जी भी है और हमने बता दिया कि ये मार्कशीट आपकी फर्जी है, और आगे कोई कह दे कि ओरिजिनल है, तो हम आपको फर्जी होने का भी प्रमाण देंगे कि आपकी मार्कशीट किस आधार पर फर्जी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप अपनी मार्कशीट की जो भी वैधानिकता है आप उसको यहाँ पर हमारे से चेक करवा सकते हैं, और उसके लिए एक नॉमिनल फीस है। आप नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। और अगर कॉल नहीं लगे, क्योंकि अधिकांश बच्चों की कॉल आती है तो संभव नहीं हो पाता है सब बच्चों का कॉल उठाना, आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी सवाल हैं आपके, आप सीधे हमारे पास अपना सवाल लिखिए कि मेरी ये मार्कशीट है, और उस मार्कशीट का फोटो भेजिए। देखिए इतना कंफर्म है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है तो जैसे ही समय बनता है हम आपके पूरे सवाल को पढ़ते हैं, आपकी चीज देखते हैं और आपको उसका रिवर्ट आंसर देते हैं। इंस्टेंट रिप्लाई ना हो तो ये बात नहीं है कि रिप्लाई नहीं होगा, लेकिन रिप्लाई जरूर होगा, ये बात 100% श्योर है। तो ये बात तो रही कि हम अपनी मार्कशीट की ऑथेंटिसिटी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। कई बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग अकेले नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज जो गलती आपकी है, ये आपको मालूम है कि आपने जो मेथड इस्तेमाल करा है अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, चाहे 10th हो या चाहे 12th हो, ये सबसे बेहतर आप लोग खुद जानते हैं। और आप लोगों के मन में अगर ये शंका है तो आप लोग की शंका आप लोग को खुद पता है कि आपने जो एग्जामिनेशन है वो किसी अनफेयर मीन्स से ही पास करी है, किसी गलत तरीके से ही आप लोगों ने अपनी एग्जामिनेशन पास करी है, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और हमारा कोर्स भी लगभग पूरा हो गया है, तो अब क्या होगा? मेरा तो कोर्स हो गया, मैं तो नई मार्कशीट लगा के इस्तेमाल कर लूंगा, कौन पूछ रहा है। आप लोगों को एक बात बताता हूँ, भाषा कोई भी हो, मैंने यहाँ पर हिंदी भाषा ली है क्योंकि हिंदी सभी को समझ में आती है लगभग। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, किसी एकेडमी में एडमिशन लो, जो भी किसी भी संस्था में आप एडमिशन लेते हैं, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट के आधार पर जो मार्कशीट आपकी फर्जी है और आपने एडमिशन ले लिया, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग हर संस्था में, चाहे डिजिटली करो चाहे आप इसको ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से अपना एडमिशन लेते हैं, वहां पर आप लोग एक डिक्लेरेशन फॉर्म जरूर भरते हैं, जिसमें एक घोषणा टाइप की आप लोग करते हैं। लगभग सभी संस्थानों की जो एक इसका जो एक एनेक्सर होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है कि मैं पुत्र पुत्री श्री ये श्रीमती ये यह घोषणा करता हूं कि मेरे शैक्षिक अभिलेख जो मेरे आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई है वह सत्य, इस बात पे ध्यान देखिएगा, सत्य और विधिक है। यह भी घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे पास इस कक्षा में प्रवेश की निर्धारित अर्हता है। ठीक है, यदि भविष्य में कभी इसमें कोई विसंगति
विसंगति पाई जाती है तो किसी भी समय मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा मुझे प्रदत्त डिग्री, ये पढ़ना ध्यान से, तथा मुझे प्रदत्त डिग्री, प्रमाण पत्र, अंक तालिका विश्वविद्यालय द्वारा बिना किसी सूचना के निरस्त की जा सकती है, जो कि मुझे स्वीकार्य होगा। यहाँ पर आप लोगों ने कुछ चीजें देखी जो मैंने आपके लिए पर्टिकुलरली अलग से हाईलाइट भी कर दी हैं। अब मैं आपको बारी बारी से हर एक चीज का यहाँ पर मतलब समझा देता हूँ। अधिकांश लोग तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे, फिर भी सहूलियत के लिए मैं आपको इस चीजों को अच्छे से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चों, जब भी आप किसी कॉलेज में या किसी भी संस्था में आप एडमिशन लेते हैं तो ये चीज आपसे क्यों भरवाई जाती है, इसका मतलब ये है कि जो मेरे शैक्षिक अभिलेख हैं, मतलब जो भी आपके एकेडमिक हैं 10वीं 12वीं, जिनके आधार पर आप अपने आवेदन पत्र मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपने संलग्न मतलब अटैच, जो आपने अटैच करें हैं। अब अटैच का मतलब ये नहीं है कि भाई हम खाली स्टेपल से करते हैं। ऑनलाइन भी हम जो डॉक्यूमेंट ब्राउज करके अपलोड करते हैं वो भी संलग्न ही माने जाते हैं, एनक्लोजर ही माने जाते हैं। वह सत्य व विधिक है। सत्य मतलब ट्रू है और विधिक मतलब लीगली है, जेन्युइन है, लीगली है। और मैं यह भी घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे पास इस कक्षा में प्रवेश की निर्धारित अर्हता है। मतलब मैं ये घोषणा खुद कर रहा हूं कि मेरे मेरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे जो इस डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच है वो सब ट्रू है, जेन्युइन है, लीगली है और मेरे पास इस कोर्स में एडमिशन लेने की अर्हता है, दैट मीन्स एलिजिबिलिटी है। ये आप लोग खुद घोषणा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं के आगे आपका नाम और यहाँ पर आपके पिताजी का नाम और यहाँ पर आपकी माताजी का नाम। ये तीनों चीजें बच्चे जब आप कोई स्टूडेंट लिखता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बन चुकी है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी का नाम, उसके पिताजी का नाम और उसकी माताजी का नाम, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये भारत में किसी और बच्चे का भी होगा। सेम नाम के बहुत लोग हो सकते हैं, सेम नाम के लोगों के फादर नेम भी सेम होते हैं, लेकिन मदर नेम और फादर नेम किसी का सेम हो ऐसा बहुत कम है। तो जब आप ये तीनों चीजें देते हैं तो दैट मीन्स आप अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी बना ले हैं और इसी के आधार पर यहाँ पर आपने ये चीजों को स्वीकार कर लिया है पहले ही एडमिशन लेते समय। और यहाँ पर देखो आप, यदि भविष्य में अगर फ्यूचर में इसमें कोई भी विसंगति मतलब कोई भी इसमें एक अलग से चीज पाई जाती है, कोई भी एक हमें इसमें डिस्पार्टी दिखती है, कोई भी एक फॉर्जरी दिख रही है, कुछ भी घपला दिखता है कि भाई इसमें नहीं कुछ फॉल्स है या फर्जी सर्टिफिकेट है, तो मेरा प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जा सकता है, मुझे किसी भी समय डिबार्ड कर दिया जा सकता है या यहाँ से जो भी एडमिशन है यहाँ से मेरा ये एडमिशन टर्मिनेट या मुझे यहाँ से बर्खास्त एक तरीके से कर दिया जा सकता है। ये बात रही एडमिशन के टाइम पे। और यदि किसी का एडमिशन होने के बाद उसे डिग्री भी मिल गई है तो उसकी डिग्री या जो प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, मार्कशीट्स मिलती हैं, ये तीनों को यूनिवर्सिटी या कोई भी आपका इंस्टीट्यूट उसको बिना बताए बच्चे को निरस्त कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, जो कि आपको स्वीकार्य होगी, जो कि आपको एक्सेप्ट होगी। और यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देते हैं और यहाँ पर अपना नाम और पता लिख देते हैं। अब जब आप ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन का वो आता है कि आपने ये सब चीजों के लिए स्वीकृति कर दी है। जैसे आप उस अनटिक को टिक कर देते हैं तो डिजिटली आपका माना जाएगा कि आपने ये सब चीजें कर ली हैं, कि आपने इन सब चीजों को एग्री कर लिया है। तो अब आपके सामने आपका आंसर आ चुका है कि आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर डिग्री, माइग्रेशन, मार्कशीट कुछ भी आपने रिसीव करा है तो जैसे ही मालूम चलेगा यूनिवर्सिटी को कि ये भाई फर्जी मार्कशीट के बेस पे बच्चे ने करा है, बिना बच्चे को बताए उसके सारे डॉक्यूमेंट नल एंड वॉइड, जीरो कर दिया जाएगा उनको, वो कोई मतलब ही नहीं रहता है उसका। अब यूनिवर्सिटीज में चाहे तो लीगल एक्शन भी ले सकती है, ये भी बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से आप लोग देख रहे हैं कि ये चीज तो हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट में होता ही है कि जैसे ही बच्चे के डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाते हैं उसको वहां से निरस्त कर दिया जाएगा, कोर्स से ही डिपार्ट कर दिया जाएगा, डिग्री ही अलॉट नहीं करी जाएगी, समझ रहे। और फिर बच्चे परेशान होते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट है बच्चों, कई स्टूडेंट है, इसीलिए ये वीडियो बनाना पड़ गया। अब मैं हर एक को कॉल उठा के समझाऊंगा तो फिर तो समझ रहे हो बहुत समय व्यर्थ होगा इसमें। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना दी जाए जिसमें सारी बातें जानकारी के साथ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दूं और आप लोग समझ भी जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी चीजें आपके सामने फैक्ट के साथ रख रहा हूँ, तथ्य रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं आपके सामने। अगर आप लोगों के साथ ये चीजें हुई हैं तो ये सब चीजें आप लोग करते हैं, ये ध्यान रखना। आवेदक की घोषणा, डिक्लेरेशन आप करोगे ही करोगे, चाहे कहीं भी एडमिशन ले लो आप, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये है फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर कुछ आगे कोर्स भी कर लिया है, चाहे कंप्लीट भी कर लिया है, तो भाई किसी भी समय तलवार चल सकती है, ठीक है।
ये पूरी बात रही आप लोगों के लिए कि क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से आप लोग इन चीजों से निजात पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो हमने मोटी मोटी बात समझी, अगर आपके 10वीं या 12वीं, मैं खाली यहाँ 10वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ NIOS की, बाकी किसी इंस्टीट्यूट की अगर आप लोग बात करते हैं, दैट मीन्स कि आप कोई अदर बोर्ड लेके आ जाते हैं NIOS के अलावा, तो उसका फिर आप हमसे पहले व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल दीजिएगा, उसके लिए प्रोसेस अलग होगा और उसमें टाइमिंग भी लगभग हम आपसे 20 डेज की लेंगे। केवल NIOS के लिए हम आपसे 3 डेज का टाइम ले रहे हैं। इस 3 दिनों के भीतर आपकी जो मार्कशीट की वैधानिकता है, जो भी उसकी प्रमाणिकता है, उसको हम लोग पूरा वेरीफाइड करके आपको बताएंगे कि आपकी मार्कशीट असली है या नकली है। क्लियर बच्चों, आप इस चीज को जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं और एक नॉमिनल फीस इसके लिए होती है, जिसके लिए हमने सीधे लिखा हुआ है सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल। आप लोग इस बात को समझते होंगे कि कोई आपकी मार्कशीट को वेरीफाइड कराएगा तो इसमें समय लगता है। अब वो मार्कशीट किसी भी समय की हो, हम कोई समय की सीमा यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। केवल NIOS की है तो 3 दिन में, बाकी किसी अदर बोर्ड की है तो लगभग 20 दिन का समय आपको हमें देना पड़ेगा और जो भी आपको जानकारी है वो प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होगी और आप लोग अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अपनी मार्कशीट, अगर आपको लगता है, समय रहते ही आप लोग इन चीजों का पता करवा लीजिए कि मार्कशीट असली है या नकली है। क्योंकि एक बार सोचिए, अगर आप लोग अभी छोटी उम्र में कम समय बचाने के लिए जल्दबाजी में इन सब रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आगे चल के जब ये चीजें हो जाती हैं तो फिर बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं। आज की तारीख में क्या होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, अगर ग्रेजुएशन का कोर्स है, अगर हाल ही में आपने 12वीं करी है और 1 साल के अंदर आपको मालूम चल गया कि आपकी मार्कशीट फर्जी है, तो आपका 1 साल ही तो वेस्ट हुआ। NIOS आपको कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, आप लोग इस चीज को समझिए कि 6 महीने में जब भी आप एडमिशन कराएंगे, विद इन 6 मंथ आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा और आप एक जेन्युइन तरीके से अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारे से बात कर सकते हैं। इस मतलब आगे का हम आपको पूरा साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि मार्कशीट अगर आपकी फॉल्स निकल गई तो हम आपसे फिर बातचीत ही बंद कर लेंगे, नहीं। आप चाहें तो हम आपको आगे का रास्ता भी बताएंगे और पूरा ऑथेंटिक और लीगल वे में। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और कोई सवाल होगा तो आप निश्चित तौर पर स्क्रीन पे लगातार नंबर बना है, व्हाट्सएप पे जरूर डाल दीजिएगा। कॉल भी कर लीजिएगा, लेकिन अगर कॉल नहीं उठता है तो व्हाट्सएप पे जो आपने सवाल दिया होगा उसका जवाब हम निश्चित तौर पर आप सभी को देंगे। ठीक है, तो जल्द आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।